Now I would like to call Aradhya. Please put your hands together for Aradhya. चुनावी मौसम हरदम विकास की राह में रोड़ा, एक साथ हो इलेक्शन तो जनता को हो फायदा थोड़ा। बार बार के खर्च को रोके थामे प्रशासन की चाल, अवसर है यो देश के लिए पर चुनौती है बड़ी विशाल। इस सभागार में उपस्थित समस्त निर्णायक मंडल व अभिभावकगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस सभा में बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। Every year elections are held in one state or another. जिससे क्या होता है? फर्स्टली इस पर ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि सरकारी खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा चुनाव में खर्च हो जाता है, जो विकास कार्यों से हट जाता है। सेकेंडरी, बार बार आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के कारण प्रशासन की चाल धीमी हो जाती है। यदि हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करें तो हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, नीतियां दीर्घकालिक बनेगी और देश में धन की बचत होगी। यदि देश में धन की बचत होगी तो उस धन का प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। आचार संहिता के कारण लंबे समय तक नई नीतियां और विकास कार्य रुक जाते हैं, जिससे विकास कार्यों की गति धीमी हो जाती है। हालांकि इस विषय पर आए दिन संसद में चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। यह सुधार लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं बल्कि एक चुनौतीपूर्ण अवसर है। हमें एकजुट होकर सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से इस बड़े कदम पर विचार करना होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव एक दोहरी तलवार है। यह प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्रीय बचत को बढ़ाएगा, लेकिन इसे सफल होने के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता होगी। परंतु यह सुधार एक चुनौती भी है। हमें इसका ध्यान रखना होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक साथ चुनाव करने से क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दब ना जाए। हमारे संविधान के संघीय ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा देश भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। यहाँ हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, बार बार होने वाले इन चुनावों पर भारी खर्च होता है। एक साथ चुनाव करने से यह खर्च काफी कम हो जाएगा। जैसे चुनाव ड्यूटी में लगने वाले सुरक्षा बलों, सरकारी कर्मचारियों और उपकरणों का इस्तेमाल बार बार नहीं करना पड़ेगा। राजनेताओं और प्रशासन का ध्यान बार बार के चुनाव मोड में रहने के बजाय विकास और नीति निर्माण पर केंद्रित रहेगा। अगर हम हमारे देश भारत की बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है? नहीं, इतनी फुर्सत ही नहीं है हमें सोचने की। हमारे देश का किसान जो हमें पाल रहा है, आए दिन आत्महत्या कर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका ऋण माफ नहीं किया जाता। यहाँ तक कि वह अपनी फसल का रेट खुद तय नहीं कर पाता। लेकिन चुनाव पर लगने वाले अरबों रुपए जो पानी की तरह बहाए जाते हैं, उसका क्या? उस पर ना तो कभी पक्ष ने विचार किया है और ना विपक्ष ने। उठो देशवासियों, जागो। अगर हम आज नहीं जागे तो हम कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत की कल्पना करें जहाँ चुनाव तो समय पर हो पर विकास की गति कभी ना रुके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।